नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार स्कूल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के महत्वपूर्ण सवालों को, जिस तरह के सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी आपके सामने यहाँ सवाल तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने किताब ली है, इसकी मदद से हम सवालों को करेंगे। आपको भी क्या करना है दोस्तों, साथ साथ सवालों को करते हुए चलिए। सबसे पहला सवाल यहाँ प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल दोस्तों बहुत ही आसान दिया गया, हम करते हुए चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है पहले सवाल में दोस्तों, देखिए पहले सवाल की अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, 140 दिया गया है। हमें क्या कहा दोस्तों जा रहा है, इसका हमें गुणनखंड करना है, इसे इस रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान सवाल है, आइए इसे हम कर लेते हैं। देखिए 140 यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं। अब सबसे छोटी संख्या से दोस्तों शुरुआत की जाती है, एक को छोड़कर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 से दोस्तों कितनी बार में जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 270 हो जाएगा। फिर से इसे 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 3 6, एक चला जाएगा हासिल में, ये हो जाएगा हमारा 35। अब आप यहाँ देख सकते हैं 35 तो दोस्तों नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से दोस्तों हम इसे काटेंगे, 5 से काटने पर कितना, 5 7 35 हो जाएगा। फिर देखिए 7 से दोस्तों इसे काट देंगे, इस तरह से हमारा उत्तर आ चुका है। इसी तरह से आपको सवाल करना है। देखिए मतलब 140 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे दोस्तों लिखा जा सकता है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 जो है 2 बार आया है, तो इसका मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 रहेगा, ही 7 हो जाएगा। पहला सवाल दोस्तों हमने कर लिया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे दूसरा सवाल भी दोस्तों दिया गया है, 156 दिया गया है। आइए बगल में उसे भी कर लेते हैं। क्या दिया गया है, दूसरा सवाल यहाँ दिया गया 156, 156 लिखा गया है। 156 को दोस्तों चलिए काटा जाए, यहाँ पर 156 यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, आपको भी दोस्तों इस तरह से बनाना है। अब देखिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दोस्तों हमें ये करना है कि छोटी संख्या से शुरुआत करनी है। 2 से शुरुआत करेंगे, देखिए 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 पढ़ देंगे 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 14। देखिए एक चला जाएगा दोस्तों कैरी में, 16 बन चुका है, तो 2 8 16 हो जाएगा। इसे फिर से 2 से कटेगा, या 2 से काट देंगे, 2 3 6, एक चला जाएगा हासिल, 18 2 9 18। आप देख सकते हैं दोस्तों 39 आ चुका है, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 कम 3 3 3 9, बाकी 13, देखिए 13 से ही कटेगा तो 13 कम 13 हो जाएगा। मतलब 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 को दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं। 156 को क्या लिखा जा सकता है, 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देख सकते हैं 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 हो जाएगा 13, 3 3 13, 3 और 13 मतलब। तो इस तरह से 2 सवाल दोस्तों हमने कर लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 और सवाल दिए गए हैं, 3 सवाल दोस्तों और दिए गए हैं, इसे आप करिएगा। हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, इसे हम मिटा देते हैं, इन सभी को दोस्तों हम मिटा देते हैं। बस आपको यही करना है, अगर आपसे पूछा जाता है। देखिए 2 नंबर से दोस्तों ज़्यादा में तो नहीं पूछा जाएगा ये सवाल। पहला सवाल आपने समझा, आइए हम अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल, तो आप यहाँ देख सकते हैं किताब में दोस्तों लिखा गया है, हमें क्या करना है, यहाँ संख्याएं दी गई हैं जिनका दोस्तों हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और फिर दोस्तों इसकी हमें जांच भी करनी है, जो कि हम सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र दोस्तों ये होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो देखिए सबसे पहला सवाल अगर आप देखेंगे क्या लिखा गया है, 26 और 91। इसमें सबसे पहला, दूसरे का सबसे पहला 26 और 91, यही दोस्तों लिखा गया है, 26 और 91 लिखा गया है। इसी का हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसे हमें दोस्तों इसकी जांच भी करनी है, जांच पड़ताल भी करनी है। यही सवाल लिखा गया, ये करते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए वही दोस्तों अभी जो हमने पीछे किया वही किया जाता है। बाकी यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं तो दोनों का किया जाएगा। एक बार देखिए 26 दोस्तों लिखेंगे, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड, देखिए 2 से कटेगा, ये कितनी बार में हो जाएगा, 13 बार में हो जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 13 से कटेगा तो ये हो जाएगा 13 कम 13। मतलब हम 26 को क्या कर सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। उसी तरह से हम 91 का दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं बगल में। 91 का इस तरह से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये दोस्तों इसे हम करते हैं। देखिए 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से भी कटेगा। 7 से चलिए काट देते हैं, छोटी संख्या से 7 कम 7,
दो देखिए दोस्तों 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 कम 13, मतलब हम 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना है, साथ साथ एलसीएम निकालना है, तो आइए निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले हम चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, 26 और 91 का। उसी के साथ साथ हमें इसका एचसीएफ भी निकालना है, 26 और 91 का एचसीएफ भी निकालना है। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एलसीएम में हम देखिए क्या करते हैं, जितने भी गुणनखंड आते हैं उनकी दोस्तों हम सबसे बड़ी वाली पावर ले लेते हैं, सबसे बड़ी वाली घात ले लेते हैं, उसका हम कर देते हैं गुणा। अब देखिए यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 13 दिया गया, यहाँ 7 दिया गया, यहाँ 13 दिया गया है। अगर आप दोनों में देखेंगे कितने गुणनखंड दोस्तों, कितनी संख्या आपको अलग अलग दिख रही है, यहाँ हमें 2 दिख रहा है, देखिए 2 है, 2 के साथ दोस्तों यहाँ 7 दिया है, 13 दिया है, बाकी 13 यहाँ 2 बार आया है तो 2 बार नहीं लिखना है। अब देखिए 7 2 का दोस्तों सबसे बड़ी वाली पावर यहाँ क्या दिख रही है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिया गया है तो इस तरह से 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों 13 है, 13 भी लिख लेते हैं, बाकी यहाँ 7 भी है तो 7 को भी हम लिख लेंगे, यहाँ 13 भी लिख लेंगे। चलिए इसका गुणा कर दिया जाए, कितना दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 गुणे 26 कर देते हैं। देखिए 7 छक दोस्तों कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 4 चलाएगा हासिल, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आ चुका है इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 का वर्ग दिया गया होता, 2 का स्क्वायर दिया गया होता, तब क्या एलसीएम होता, तब दोस्तों हम सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं, यहाँ 2 दिया गया है उसका सबसे बड़ा वाला लेते हैं सबसे पावर। उसी तरह से अगर यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर दिया गया होता तो 13 नहीं लेते हैं आप, 13 का सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं, जो दोस्तों जितनी ज़्यादा बार आया है, एक तरह से कहें सबसे बड़ी घात वाली लेते हैं, तो 13 का वर्ग यहाँ लिखते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे इस तरह का यदि सवाल आपसे पूछा जाता है। बाकी एचसीएफ निकालना, देखिए एचसीएफ निकालने में हम क्या करते हैं, हम दोस्तों देखते हैं कि दोनों में कौन आ रहा है। आप यहाँ देखिए 26 को दोस्तों 2 गुणे 13 हमने लिखा, 91 को 7 गुणे 13 लिखा, इन दोनों में दोस्तों कॉमन हमें क्या दिख रहा है, दोनों में कौन दोस्तों दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। क्या हो जाएगा, 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इससे दोस्तों हमें जो है क्या करना है, इससे हमें एक तरह से कहें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। जांच दोस्तों जांच पड़ताल किस तरह से करेंगे, आइए इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच इस तरह से करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का जब हम करते हैं गुणा, ये दोस्तों क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बाकी दोस्तों जिन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे उन्हीं की बात की जा रही है। दो संख्याओं का गुणनफल ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। देखिए यदि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम हम निकालते हैं, फिर उसका एचसीएफ निकालते हैं जैसा कि हमने यहाँ किया, और फिर दोनों ही का दोस्तों हम गुणा कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देते हैं, तो दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है जिनका हमने एचसीएफ निकाला। ये करते हैं, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर दोस्तों क्या निकाल लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों दोनों संख्याएं कौन सी दी गई हैं, 26 है 91, 26 और 91 का चलिए गुणा कर लेते हैं, 26 91। अब देखिए दोस्तों चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं 26 और 91 का, यहाँ पर बगल में 26 91 क्या हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 नम दोस्तों 54 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 54। 2 का चलिए कर लेते हैं, 2 कम 2 नम 18, इसका गुणा करने पर क्या आया, 6 आया, 6 8 5 13 यानी कि 2 23 26, यहाँ पर लिख देते हैं 23 क्या आया, 23 6 चट आया, 23 6 चट। इनका गुणा करने पर आया दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल आया है 23 6 चट। अब देखिए ये तो बराबर होने चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यहाँ पर हम दोस्तों क्या कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम भी चलिए कर लेते हैं। एचसीएफ देखिए हमने निकाला 182, एलसीएम 182 निकाला, एचसीएफ दोस्तों हमने क्या निकाला, 13 निकाला। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, बाकी देख लेते हैं क्या दोस्तों यही आता है। देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, 6 लिखेंगे दोस्तों, 2 चला जाएगा हासिल में। इस तरह से देखिए जब इसका दोस्तों गुणा करेंगे हम तो 23 6 6 आ जाएगा, इसका पहाड़ा पढ़ के आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम क्या सिद्ध किया, हमने दोस्तों इसे जो है इसे दिखा दिया, हमने इससे क्या जांच करने के लिए कहा गया तो जांच तो हमने कर दी। तो इस तरह से आप आखिरी में लिख देंगे कि एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों गुणा करने पर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आया, तो हमारा सही उत्तर आया है जो कि इस सवाल में पूछा गया था। तो देखा आपने, आपको यहाँ यही वाली दोस्तों लाइन जो यहाँ पर लाके इसे लिख देनी है तो आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं।
पहला सवाल हमने कर लिया। यहाँ जांच कीजिए दोस्तों, कहा जा रहा था जांच करने का कि क्या जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। हमने यहाँ पर ये देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमने किया और दोस्तों उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किया, ये दोनों क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। चलिए इसे हम मिटाते हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, हम यहाँ हट जाते हैं। आइए इसे मिटा देते हैं। आगे दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ पर। देखिए दूसरा सवाल अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ क्या लिखा गया है, चलिए 510 और 92 लिखा गया है, 510 और 92। दूसरे सवाल में यहाँ लिखा गया है कि 510 और क्या है 92 है। इसका भी दोस्तों हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जांच पड़ताल करनी है। आइए इसका निकालते हैं। 510 ही लिखा गया है, इसे दोस्तों इस तरह से कीजिएगा। देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा। इतना आपने समझा। फिर देखिए दोस्तों किससे कटने वाला है, 5 से कटेगा, बाकी 3 से तो कटे, 3 से भी दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि जब इसे जोड़ेंगे 5 5 10 दूनी 12, जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो पूरा 3 से कटेगा। 3 सत्ते देखिए 3 अट्ठे 224 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब देखिए ये दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा, 5 का 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17 कम 17। मतलब 510 को क्या लिखा जा सकता है, 510 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरह से आइए इसे करते हैं। 92 है, 92 दोस्तों दिया गया है, 2 से काटेंगे 2 चौकाट हो जाएगा, 1 चला 2 46 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 2 तीन 6। अब देखिए दोस्तों 23 हम लिख देते हैं, 23 से कम 23, मतलब 92 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 23। 92 को हम ये लिख सकते हैं, 510 को ये लिखा जा सकता है। हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम, उसी के साथ साथ हमें इनका एचसीएफ भी निकालना है। 510 और 92 का एचसीएफ भी निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया जितने भी गुणनखंड आए रहे होंगे उनकी हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी घात का गुणा कर देंगे। क्या क्या आया है, 2 आया है दोस्तों, 3 भी आया है, 3 के साथ साथ 5 आया है, 17 23 आया है। क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, इसमें देखिए 17 भी दोस्तों आया है और यहाँ 23 भी आ गया। यहाँ पर दोस्तों साथ साथ क्या आया है, 23 भी आ चुका है। इतने ही गुणनखंड आए हैं ना, इसके अलावा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। यही दोस्तों सभी चीजें आई है। अब देखिए बिल्कुल ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने इस तरह से सभी लिख लिया। इनका दोस्तों सबसे बड़ी वाली जो घात होती है ना, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ तो कॉमन है नहीं, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग गुणे 23 लिखा जा सकता है। अब आइए करते हैं, 2 दोस्तों ले लेंगे सबसे पहले, 2 की सबसे बड़ी वाली घात सबसे ज्यादा बार जिसमें रहेगा, यहाँ 1 बार दिया गया, यहाँ 2 बार दिया गया है, 2 का वर्ग दिया गया है तो इसे हम लिखेंगे। फिर देखिए 3 को ले लेते हैं, 3 दोस्तों यहाँ भी 1 ही बार दिया गया, यहाँ तो दिया ही नहीं गया, यहाँ 1 बार दिया गया है, लिख लेंगे। फिर 5 ले लेते हैं, 5 को लिखेंगे, फिर 17 लिख लेंगे, फिर दोस्तों हम 23 लिख लेंगे। ये आ चुका है हमारा इसका एलसीएम। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा दोस्तों हो चुका है। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 3 12 पंजे 60, 60 गुणे 17, 60 गुणे 17 गुणे 23 हो जाएगा। चलिए इसे हम कर लेते हैं हल। कितना दोस्तों हो जाएगा, 17 पंजे 85 होता है, 17 छक्के 102, 102 एक जीरो रहेगा ही, 23 का गुणा कर देना है इसमें। अब जब 23 का इसमें गुना किया जाएगा दोस्तों कितनी बार में आएगा, चलिए कर लेते हैं इसका भी हम गुना। देखिए 23 जीरो दोस्तों रहेगा यहाँ पर, जीरो 23 दूना 46 का 6 4 लिख देंगे, 23 जीरो जीरो हो जाएगा दोस्तों, 4 हमारा कैरी था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 23 इक्कम 23 यानी कि 23 460, क्या आया है 23 460, 23 460। आप इसे गुणा कर लीजिएगा, बिल्कुल ही सही हमारा आ चुका है। एचसीएफ निकालना है इसका। एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों में दोस्तों कॉमन देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि दोनों में कौन हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ 2 दिया गया है 1 बार, यहाँ 2 2 बार दिया गया है दोस्तों, कॉमन में लेना है, मतलब एक तरह से कहें कि दोनों में दोस्तों कौन दिया गया है। 1 बार 2 दिया गया है तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 बार हम नहीं लिखेंगे, 1 ही बार लिखेंगे। 3 देखिए यहाँ दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया है तो 3 हम नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया है, फिर भी हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 17 दोस्तों नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमें मिला, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाने वाला है, इनका एचसीएफ दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया है। आइए इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ को गुना दोस्तों किसके, एलसीएम और एचसीएफ ये दोस्तों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, संख्याओं का गुणनफल।
इस तरह से दोस्तों अगर हम करते हैं तो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। देखिए एचसीएफ दोस्तों क्या है, एलसीएम एचसीएफ देखिए 23,460 इसका गुना दोस्तों हम किस में 2 में कर देंगे। ये बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92। आइए हम इसे करके देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 0 हो जाएगा, 2 छक 12 2, 1 चला जाएगा हासिल, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4 46 920 देखिए बराबर आ रहा है क्या। देखिए 0 दोस्तों लिखेंगे, चलिए इसके हम गुणा कर देते हैं किस तरह से, क्या हो जाएगा 91 की गुणा दोस्तों इसमें कर देंगे, 51 दूना कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर दोस्तों 10 कैरी चला जाएगा, 51 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 9 5 45 यानी कि 400, इतना 10 हमारा आ जाएगा दोस्तों। मतलब एक तरह से कहें 46920। तो देखा आपने ये दोस्तों बराबर आ चुका है, हमारी जांच भी हो चुकी है। हमने ये देख लिया कि जब हमने एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जब निकाल के, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी 510 और 92 के बराबर आया है। तो दूसरा सवाल भी आपको दोस्तों क्लियर हो चुका है, आप इसे नोट करिए। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों आइए हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। 2 सवाल जो है आपको हम बता चुके हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 1.2 में जो दोस्तों दूसरा सवाल है, 2 सवाल हमने किया, एक सवाल और दिया गया है 336 और 54 को दोस्तों हमें निकालना है, ज्ञात करना है, इसे आप करिएगा। तीसरा सवाल ही देख लेते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा गया है 12 15 21। देखिए तीसरे सवाल का सबसे पहला 12 15 21, 12 15 और 21, 12 15 और 21 ये दोस्तों लिखा गया है क्या। तीसरे का अगर आप देखेंगे सबसे पहला सवाल यही लिखा गया है कि 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, किसकी विधि से, गुणनखंडन विधि से। चलिए आइए बनाते हैं, यहाँ पर 12 लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर दोस्तों हम 15 लिख देते हैं और फिर इसके बगल में हम क्या यहाँ पर 21 लिख देते हैं। इसी तरह से आपको करना होगा। अब देखिए 12 को दोस्तों छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखा आपने, मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को दोस्तों यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3। आइए इसे देखते हैं, 3 से कटेगा 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 से दोस्तों कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। मतलब 15 को क्या लिखा जा सकता है 3 गुणे 5। यहाँ देखिए 3 से दोस्तों कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7, तो मतलब 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो देखा आपने, हमने दोस्तों इन सभी को कर लिया। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ भी तो निकालना है। एचसीएफ 12 15 और 21 का एचसीएफ 12 15 और 21 का एचसीएफ भी निकालना है। ये दोनों चीजें हमें निकाल ली, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए सभी गुणनखंड हम देखते हैं, सबसे बड़ी वाली घात को ले लेते हैं। देखिए क्या क्या आया है दोस्तों, देखिए बिल्कुल ध्यान से, 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है और 7 भी आया है, यही सभी चीजें आई हैं। तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर इसे हम लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 3, इसे लिखा जा सकता है 2 का वर्ग गुणे 3। आपको भी इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ देखिए 2 को सबसे पहले हम लेंगे, 2 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है 2 का वर्ग है, यहाँ पर इसे हटा देंगे। 3 को अब लेंगे, 3 दोस्तों एक बार है, एक बार है, एक बार है, तो एक ही बार लेंगे। अब देखिए फिर 5 को लेंगे दोस्तों, 5 भी एक ही बार आया है, 2 बार आया रहता है तो 2 बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार 5 ले लेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। आइए इसे गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 12 5 60, 60 6 यानी 420 आ चुका है दोस्तों इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है जो तीनों में हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 3 दोस्तों तीनों में है, तो 3 क्या हो जाएगा 3 एचसीएफ हो जाएगा। यही हमें करना है। तो दोस्तों समझ में आया सवाल कर। अब आइए हम यहाँ कर लेते हैं कुछ और सवाल, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे 8 9 25 का दोस्तों हमें निकालना है। 8 9 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा, सिंपल इसी तरह से हमने बता दिया। तो तीसरे सवाल का भी पहला सवाल हो चुका है दोस्तों। आइए हम इसे मिटा देते हैं। अब तीसरे सवाल का पहला सवाल हो गया। देखिए इसके बाद दिया गया है 17 23 29, उसके बाद दोस्तों 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसी तरह से करना है आपको। बाकी अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो एक तो मिलेगा, एक दोस्तों एचसीएफ हो जाएगा। अगर आप देखेंगे चौथा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया, चलिए उसे करते हैं। चौथे सवाल की बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए यहाँ आप देखेंगे क्या दोस्तों लिखा गया, एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया है एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा।
HCF 306 और क्या है 657। ये दोस्तों इसका HCF 9 दिया गया है, 9 दिया है, इसका HCF दोस्तों 9 दिया गया है। और फिर देखिए क्या लिखा गया है। और अगर आप देखेंगे LCM ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है दोस्तों LCM 306 657 का LCM दोस्तों हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, इससे तो एकदम पूछे ही जाएंगे दोस्तों। इस तरह का सवाल तो उससे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। इसका LCM दोस्तों निकालना है, HCF तो दिया गया है। आप एक सूत्र जानते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं का LCM का गुणा HCF में किया जाता है तो उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, जैसे कि HCF का गुणा यदि LCM में करते हैं हम तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास HCF, अगर A और B का HCF निकालते हैं और दोस्तों इसका गुना हम LCM A और B के LCM में कर देते हैं। जैसे दो संख्याएं A और B, उनका LCM निकाला, उनका HCF उनका गुना किया तो ये बराबर होगा इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के A और B के। चलिए देखिए HCF दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या HCF, दोनों संख्याएं क्या है 306 है, 657 है। इसका गुना यदि हम LCM में दोस्तों कर देंगे 306 गुने 657 मतलब 657, ये दोस्तों किसके बराबर होगा 306 गुने 657 के बराबर होगा। क्योंकि देखिए यही दोस्तों सूत्र होता है तो ये इसके बराबर होने वाला है। आइए इसे हम कर लेते हैं। HCF क्या दिया गया है 9 दिया गया है तो इसके स्थान पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर देखिए इस पूरे के स्थान पर हम क्या दोस्तों 9 लिख देंगे। 9 गुने LCM हमें निकालना है, LCM को रहने देते हैं, क्या हो जाएगा 306 657, ये बराबर किसके 306 गुणे 657। अब देखिए हमें दोस्तों LCM ही निकालना है तो LCM को रहने देते हैं, LCM क्या हो जाएगा 306। बाकी आप इसे दोस्तों कुछ मान कर भी कर सकते हैं लेकिन चलिए इसी तरह से सही है। ये क्या हो जाएगा देखिए 306 गुने 657 बटे का दोस्तों 9 आ जाएगा क्योंकि 9 यहाँ पर क्या है गुना में दिया गया है। अब चूंकि ये गुना में दिया गया है तो इधर के बटे में आ जाएगा। हमें LCM निकालना था, LCM आ गया, इसे हल कर लेते हैं। देखिए काट देते हैं दोस्तों, कितनी जार में जाएगा 9 3 27 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 चला जाए कैरी में, 9 चौक 36, 34 का गुणा हमें कर देना है मतलब 34 का गुणा किस में कर देना है 657 में कर देंगे तो यही हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आप दोस्तों इसे गुणा कर लीजिएगा, बाकी यही हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कर भी ले जाए 657 गुणा 34 में हमें करना है। देखिए 400 200 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 चला जाएगा हासिल, 4 पंजे 20, 20 2 22, 2 चला जाएगा 4 4 26, 24 दोस्तों 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना 3 7 21 का 1 दोस्तों 2 चला जाएगा कैरी में, 3 पंजे 15, 2 17 7 1 कैरी, 3 6 18 1 19, यानी इसे जोड़ लेते हैं। कितना दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, इसे जोड़ने पर देखिए 8 हो जाएगा और दोस्तों 2 1 3 2 1 3 7 6 13 13 9 2 11 12, यानी कि हमारा सही उत्तर यही दोस्तों आया है। एक बार जोड़ लेते हैं फिर से 8 2 1 3 2 1 3 7 6 13 3 दोस्तों हमने लिखा 9 2 11 12, यही हमारा सही उत्तर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 2 रहेगा तो आपने दोस्तों देखा इस तरह से हमारा सही उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने कर लिया। अब देखिए बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे क्या दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ 5वां सवाल लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि अगर कहीं लिखा गया 6 की घात n, हमें दोस्तों ये मतलब जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए यहाँ n का दोस्तों कोई मान रखेंगे तो क्या 0 से कभी अंत होगा इसका, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। इस सवाल को हम चलिए अगली वीडियो में कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि किस तरह से हमें करना है। हम इसके विरुद्ध मान लेंगे, हम दोस्तों मान लेंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n दोस्तों 0 पर अंत होगा, इसका इकाई का जो अंक आएगा 0 आएगा। अब जब इकाई का अंक 0 आएगा तो इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों है क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 आता है तो मतलब 10 से गुना किया गया होता है, तो 10 गुणे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात मतलब 2 गुणे 5 गुणे हम यहाँ लिख सकते हैं क्यों। उसी तरह से 6 की पावर दोस्तों n लिखी गई है, 6 की घात n है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 2 गुणे 3, इस पूरे की पावर दोस्तों n हो जाएगा बराबर, देखिए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे क्यू, ये होगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से जब कभी भी लिखा होता है तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं इसे अलग अलग करके लिखने का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात n गुणे 3 की घात n।
अब आप दोस्तों देख ही सकते हैं कि 2 की घात n तो दी गई है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ 3 की घात n दी गई है, 3 की पावर n दी गई है, लेकिन यहाँ 5 दिया गया है। अब 2 और 3 में 5 कहाँ दोस्तों आ गया, ये बराबर हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हमने जो ये माना था कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n जो है 0 पे अंत होगा उसका, वो हमने गलत माना था। तो बस यही आपको करना है। सवाल आपने समझ लिया। चलिए इसे हम मिटा कर दोस्तों इस सवाल को भी कर लेते हैं, जिससे आपको 5 सवाल जो है क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए देख लेते हैं क्या लिखा गया। हमें यहाँ पर दोस्तों एक दिया गया है कि 6 की घात n, हमें यहाँ इसकी जांच करना है, बताना है दोस्तों, इसे दिखाना क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n दोस्तों 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें क्या करना है, जांच कीजिए, मतलब बताना है क्या हो सकता है ऐसा। देखिए 6 की घात n है, हम दोस्तों ये मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। अब जब ये 0 पर दोस्तों समाप्त होगा, इसका इकाई अंक 0 आएगा, तो मतलब 10 से गुना किया होगा। जैसे कि कहीं 560 लिखा गया है, इकाई का अंक 0 आया है, मतलब इसे दोस्तों 56 गुणे 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 तो रहेगा ही। बस उसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लेंगे, फिर उससे दोस्तों इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 10 गुणे, अब देखिए 10 गुणे 56 हमने लिखा, 10 तो रहेगा, बाकी कोई संख्या भी यहाँ पर रहेगी, उसे हम क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं q। इतना आपने समझा। इसके पहली लाइन में देखिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, क्या लिखना है कि हमने माना कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी, बस इतना ही लिखना है। इतना आपको समझ में आया। चूंकि दोस्तों 0 से समाप्त होगा, 10 तो रहेगा। अब देखिए इसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 पूरे की दोस्तों घात कर देंगे n, 10 गुणे q हो जाएगा। जब कभी भी इस तरह से लिखा होता है अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणे 3 की घात n बराबर हो जाएगा 10 गुणे q। अब यहाँ देखिए 2 की घात n दी गई है, 3 की घात n दी गई है, 10 लिखा गया है, जिसे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, यहाँ q रहेगा ही। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 2 की घात n दी गई है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 की घात 3 की पावर n दी गई है, लेकिन यहाँ तो 5 आ चुका है। अब कभी भी 3 और 5 का बराबर हो सकते हैं, करके देख लीजिए। 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 3 दोस्तों 27 हो जाएगा। इसमें 5 तो आएगा ही नहीं, तो ये दोस्तों बराबर हो ही नहीं सकता। क्या ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। जो हमने माना इसके पहले कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, वो गलत माना है। तो इस तरह से आपको दोस्तों लिख देना है, सवाल कर लेना है। तो 5 सवाल दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि इसके बाद वाले सवालों को भी हम करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चले।